चलिए, संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एवं ITI मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र संबंधित क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन AITT मुख्य परीक्षा में आने वाला है एवं आ सकता है। तो टॉपिक रहेगा आउटसाइड माइक्रोमीटर को हम लोग देखेंगे एवं चित्र के साथ देखेंगे एवं माइक्रोमीटर के मुख्य भागों का नाम जानेंगे एवं कार्य को भी जानेंगे और चित्रों के साथ भी माइक्रोमीटर को पहचानेंगे। तो जैसे कि देखिए ये चित्र है। चित्र में आपका जो मुख्य भागों का जो नाम है, जो नामांकन रहता है, जिसमें एक नामांकन क्या है ABCDE। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर में ABCD ये आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ए यानी उसमें ए भाग का नाम क्या है, B भाग का नाम क्या है, C भाग का नाम क्या है, D भाग का नाम क्या है, E भाग का नाम क्या है। नाम के साथ साथ उसका कार्य भी हम लोग जानेंगे कि ए भाग में कोई भी न कुछ नाम रहता है, उस नाम क्यों पड़ा, उसका क्या कार्य है। तो चलिए हम लोग पहले चित्र को देखेंगे, उसके बाद भाग को पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो ए से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग ढूंढेंगे चित्र में जहाँ ए और जहाँ एरो जो किया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसका नाम रखा गया, ए को भाग को बोलते हैं क्या, स्लिप या मेन स्केल बोलते हैं उसको, ठीक है। ए भाग का नाम क्या है, स्लिप या मेन स्केल। तो स्लिप मेन स्केल जो होता है, तो इसका कार्य क्या है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे कि स्लिप किसको बोलते हैं। इस पर पैमाने बने होते हैं, बिल्कुल एक जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल में क्या, उसमें आपका स्लिप में जो रीडिंग जो हम लोग लेते हैं माइक्रोमीटर से, जब 10 mm, 5 mm, 1 mm, 4 mm जो भी उसमें मौजूद यानी निशान अंकित किया हुआ रहता है। जब हम लोग रेचेट को घुमाते हैं तो उसमें आपका धीरे धीरे जो आपका थिम्बल स्लिप जो है, थिम्बल जो भागते जाता है, तो उसमें पता चलता है कि कितना ये आपका mm खुला, कितना मिलीमीटर है ना। उसको हम लोग यानी उसका क्या सही माप को हम लोग उसके द्वारा जो नंबरिंग किया हुआ रहता है उससे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं कितना मिलीमीटर है, कितना mm है, ठीक है, कितना इंच है। इस तरह से हम लोग उसको मान को पता करते हैं। तो उससे हम जानते हैं स्लिप का क्या कार्य है, उसमें ऑलरेडी निशान बने होते हैं एक ए नंबर में। उसके बाद देखेंगे चित्रों को, फिर हम लोग ढूंढेंगे कहाँ B लिखा हुआ। चित्रों को हम लोग देखेंगे कहाँ B लिखा हुआ, उसमें एरो दिया हुआ रहेगा। तो B में देखेंगे थिम्बल, ठीक है, B में रहेगा क्या, थिम्बल। थिम्बल किससे कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग जानेंगे थिम्बल का क्या कार्य है, ठीक है। उसको हम लोग जानेंगे कि थिम्बल का क्या कार्य है ना। तो थिम्बल किससे कहते हैं, थिम्बल इस पर चिन्ह बने होते हैं तथा इसे अंगूठे से घुमाया जाता है। उसमें भी चिन्ह रहता है और आपका स्लिप में भी जो रहता है उसमें और इसमें दोनों को मैचिंग करना पड़ता है। उसमें एक अगर थिम्बल एक राउंड घुमा तो यानी 0.5 खुलता है, ठीक। वो ऑलरेडी क्या होता है, स्लिप मतलब स्थिर रहता है और थिम्बल क्या होता है, वो घूमता है। थिम्बल क्या होता है, वो घूमता है ना। वो ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमा घुमा के ये करते हैं, ठीक है। तो उस भाग को थिम्बल बोलते हैं। क्या, इसमें चिन्ह बने होते हैं तथा इससे अंगूठे से घुमाइए, जो अंगुली है, अंगुली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं और उसमें रीडिंग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, सी में फिर हम लोग चित्र को देखेंगे कि सी कहाँ लिखा हुआ और सी भाग का नाम पहचानेंगे, ठीक है। इस सी भाग का नाम पहचानेंगे। सी भाग को क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनविल, ठीक है। तो एनविल है, एनविल वह भाग होता है जिसके दूसरे सिरे पर स्पिंडल को चलाकर रेस्ट पास को रोका जा सकता है, ठीक है। एनविल वह भाग होता है जिसके दूसरे सिरे पर स्पिंडल को चलाकर रेस्ट पास को रोका जा सकता है ना। उसको बोलते हैं क्या, एनविल बोलते हैं। नहीं, उस
वही उसका कार्य है, ठीक है। दूसरों को वो मतलब दूसरे भाग को रोकता है, ठीक है, दूसरे भाग को वो रोकता है। यानी एनविल है कि एक भाग और जो दो भाग है उसमें हम लोग एनविल जो होता है दो जो भाग होता है उसमें, ठीक है। ऑलरेडी उसमें हम लोग क्या करते हैं एनविल में, जैसे कि आपका बीच में जो भी गैप बनता है उसमें रीडिंग भी उसमें जो मतलब उसका एक साइज के अनुसार जो लंबाई होता है तो उसको उसी साइज के अनुसार वो मतलब एनविल में वो गैप बनता है और उसी में हम लोग रीडिंग लेते हैं किसी भी जब का कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। यानी इस तरह से हम लोग माप को उसमें जब को उस जगह में रख कर क्या करते हैं रीडिंग लेते हैं जब का, ठीक है। उस भाग को क्या बोलते हैं एनविल बोलते हैं। फिर हम लोग चित्रों को देखेंगे। चित्र में नेक्स्ट क्या है डी। डी कहाँ लिखा हुआ है और उस भाग का नाम क्या है। डी देखेंगे, डी भाग का क्या है उसको बोलते हैं रेचेट, है ना। तो रेचेट किसको बोलते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रेचेट है ना या रेचेट स्टेप, ठीक है, यह हैंडल के एक अंत में लगा होता है। रेचेट का एक हैंडल के अंत में लगा होता है, ठीक है, अंत में लगा होता है जो मापन की जरूरत वाली वस्तु पर निश्चित दाब लगाता है ना। उसमें एक जैसे हम लोग किसी भी जॉब को एक सामने रख कर जो हम लोग ये करते हैं सामने उसको जो सटा के मतलब दोनों दो एनविल का दोनों पॉइंट को आमने सामने करके जो टाइट करते हैं और उसमें हम एक्यूरेट माप का पता करते हैं तो वो निश्चित दाब लगाते हैं हम लोग, कुछ मतलब निश्चित दाब लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा मशीन के अंदर कस देंगे तो क्या आपका रीडिंग गलत हो जाएगा। तो इससे अधिक दाब लगाने पर यह फ्री भी हो जाता है। और जैसे कि उसमें क्या होता है अधिक अगर दाब लगाएंगे तो क्या होता है वो रेचेट बार बार घूमते रहता है, उसमें चिट 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 आवाज़ भी करता है, ठीक है, चिट 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 आवाज़ भी करता है। नहीं इसमें आपका क्या होगा वो आपका सही माप नहीं दे सकेगा। होने से क्या ऐसा स्थिति में सही माप वो देने नहीं सकेगा। इसलिए एक से दो बार अगर उसमें आपका जैसे कि अंगुली के द्वारा उसको घुमाएं, घुमाने के बाद उसमें दबाव देने के बाद घुमाएं तो घुमाने के बाद क्या होता है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बार आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो एक से दो बार आ जाए तो आपको समझ जाना होगा कि आप सही रीडिंग देगा माइक्रोमीटर। उससे भी अगर दवा मतलब अपना बल प्रयोग अधिक बल प्रयोग करेंगे और ज़्यादा बार घुमाएंगे तो रीडिंग आपका आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेचेट का काम। फिर नेक्स्ट हम लोग पुनः और देखेंगे वीडियो को, चित्र को देखेंगे, सॉरी चित्रों को देखेंगे। चित्रों को हम लोग देख के फिर पहचानेंगे कि ई कहाँ लगा लिखा हुआ। तो ई देखेंगे, ई जिस जगह में लिखा हुआ है उस भाग को भी हम पहचानेंगे क्या नाम है इसका। बिल्कुल हम चित्रों में उसमें ए बी सी डी उसमें नामांकन है ना, उसमें उसको हम लोग देख देख के एक एक भाग को हम लोग लिखेंगे नाम, ठीक है। तो ई भाग का नाम क्या है लक लिभार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको लक लिभार। ऑलरेडी वो क्या करता है लक लिभार, उसमें देखिए इसमें ये लिभार का काम कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लक लिभार। वो देखिए सामने देखिए वो जहाँ पर एरो के साथ उसमें लिभार में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस भाग को क्या बोलते हैं लक लिभार बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग इसको पहचान जाएंगे इस टाइप से, अगर वो हर एक मतलब एक एक भाग का ये करेंगे और उसमें आसानी से हम लोग किसी भी जॉब को माप नहीं भी सकेंगे। और परीक्षा में इसी टाइप का फिगर दिया हुआ रहेगा, उस फिगर के साथ आपको बोलेगा कि इसमें ये नाम सब आप ये कीजिए, उसमें क्लिक करना पड़े। मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है, इस टाइप का क्लिक करना पड़ेगा। ABCD उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, बॉक्स रहेगा, उसमें क्लिक करके आपको ABCD रहेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। ऑप्शन रहेगा चार्ट, उसमें ABCD करना है, तो MCQ टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं सही सही मतलब जवाब दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन में डेप्थ माइक्रोमीटर, और इसको भी हम लोग फिगर के साथ इसको भी हम लोग देखिए ये आपका ये स्क्रीन में दिखेगा, आपका स्क्रीन में दिखेगा, मोबाइल के स्क्रीन में दिखेगा, और फिगर को पहचाने पहले कि जो आपका उसमें देखिए चित्र दर्शाए गए उपकरण का नाम बताकर उसके भाग दर्शाएं, है ना। चित्रों में ऑलरेडी चित्र है दर्शा हुआ है, उस दर्शा हुआ चित्र में आपका ABCD इस टाइप का EF है ना, इसमें नाम रहेगा। तो उस मुख्य भागों को आपको क्या करना होगा पहचानना होगा, कौन भाग का क्या नाम है, ठीक है, उसको भी आपको पहचानना होगा। तो चलिए देखिए आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसमें भी आपका ABCD है। तो ए भाग को क्या बोलते हैं ऑलरेडी हम लोग कार्य पढ़ लिए, अभी का नाम सबको हम लोग जानेंगे क्या बोलते हैं, ठीक है। ए भाग को क्या बोलते हैं रेचेट, ठीक है। तो रेचेट का कार्य हम लोग जाने कि ज़्यादा दबाव नहीं चाहिए, ठीक है। बी भाग का नाम क्या है
देखिए बी भाग का नाम है थिम्बल, है ना। उसके बाद देखिए बी के बाद सी, हम लगातार क्रम के आधार पर जाएंगे। भले आपका फिगर में कहीं ए लिखा है, कहीं बी लिखा है, कहीं सी लिखा है, मतलब एक सरणी क्रम में नहीं है, श्रेणीबद्ध नहीं है, जहां तहां लिखा हुआ है, जहां जिस भाग का नाम है वही ना उसमें। लेकिन उसमें हम लोग एबीसीडी जो हम लोग पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ने में सुविधा होता है, तो इसलिए वो आपका वो ABCD के सीरियल रखेंगे, लेकिन नाम उसमें जैसे कि हम लोग ABCD जहाँ जो नाम है उसी हिसाब से उसको हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि बी को हम लोग बिल्कुल जाने क्या, थिम्बल। सी को क्या जानेंगे, बेस। देखिए सी भाग जहाँ लिखा हुआ है उसको सामने आएंगे और देखेंगे एरो किया हुआ है, उसको बोलते हैं बेस। डी को जानेंगे लक नट। देखिए डी कहाँ लिखा हुआ उसको आप पहचानिए, उसको बोलते हैं लक नट। हम लोग क्या करते हैं, जब रीडिंग लेने के बाद जो हम लोग माप को एक निश्चित जगह में बांध देते हैं तो उसका नाम रखा गया क्या, लक नट, उसको हम लक कर देते हैं। होने से क्या होगा, आपका रीडिंग मतलब इधर उधर भागेगा नहीं, एक निश्चित जगह में रीडिंग वो दिखाई देगा वो, ठीक है। और उससे हम लोग पता करते हैं कितना मिलीमीटर है। उसके बाद ई भाग में देखिए, ई भाग में क्या है, डेप्थ रॉड, है ना, यानी गहराई तक। डेप्थ माइक्रोमीटर कार्य है कि कहीं भी होल वगैरह है उसको आप पता नहीं चल रहा है कितना है मिलीमीटर है, क्या कितना इंच है, तो उसमें डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा या डेप्थ गेज के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एक एक्यूरेट उस गहराई का माप हम लोग जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेप्थ का वही कार्य है। डेप्थ रॉड हो गया, है ना, रॉड में ऑलरेडी उसमें आपका एक ये मतलब सॉरी रहता है और उसमें ऑलरेडी हम लोग थिम्बल और स्लीव के बीच में जो रीडिंग रहता है उसी हिसाब से हम लोग जानते हैं कि कितना मिलीमीटर ये गहराई तक गया और इतना मिलीमीटर ये डेप्थ का जो रड है उसके इतना मिलीमीटर ही लंबाई है, उसी से हम लोग उसका मान जान लेते हैं और एक्यूरेट माप ले सकते हैं किसी भी जगह की गहराई का, ठीक है। उसके बाद देखिए ई के बाद एफ को आप जानिए कि क्या नाम है इसका। एफ देखिए उसमें फिगर में भी आपके चित्र दिया हुआ है, स्क्रीन में देखिए एक बार, और उसको साथ उसको मैचिंग कीजिए, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्या, स्लीव, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चित्र संबंधित क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे और AITT मुख्य परीक्षा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हम लोग सही जवाब दे पाएंगे और एक अच्छे नंबर के साथ हम लोग वो ITI या AITT परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक सफलता हासिल करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।